अजीजान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं अपने YouTube चैनल सोल्जर स्पीक्स रीलोडेड में। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। अजीजान मन, एक्सटेंशन के मामले के ऊपर बहुत से लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं, लेकिन एक्सटेंशन का मामला एक डन डील समझा जा रहा है जो कि हो चुकी है। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने भाई के जरिए जो मुस्लिम लीग नून से वफादार लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं उनकी फाइलें तो मंगवा रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा वफादार लेफ्टिनेंट जनरल तो आसिम मुनीर साहब खुद थे, जिनको इन्होंने आर्मी चीफ लगाया और अब वो इन्हीं की जड़ें काटने के ऊपर लगे हुए हैं। और मियां नवाज शरीफ ने अपने भाई को जब इनको आर्मी चीफ लगाया था लंदन के अंदर, लंदन प्लान के बाद, तो ये कहा था कि जर्नैल बाद में जाके सारे एक ही हो जाते हैं। अब बहुत सी खबरें चल रही हैं कि जनाब आसिम मलिक जो है उसको चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी लगा के नया DGISI वक्ती तौर के ऊपर डर्टी हैरी को लगाया जाएगा और फिर DGMI को वहां पे लाया जाएगा। लेकिन एक बात यहाँ पे जो हमारे जराए हैं वो कहते हैं कि फाइनल है कि एक्सटेंशन मियां नवाज शरीफ साहब जो प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं वो जो मर्जी कर लें, लेकिन एक्सटेंशन ऑलरेडी डन डील है कि हो चुकी है। अब 2 साल या 5 साल इसके ऊपर बहस है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता 2 साल हो या 5 साल हो, क्योंकि चाहे 2 साल हो या 5 साल हो, अगला प्लान 27वीं तरमीम का है जिसकी असल पेट के अंदर दर्द है जरदारी साहब को भी और नवाज शरीफ साहब को भी, क्योंकि 27वीं तरमीम के बाद फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो खुद सदर पाकिस्तान बन के बैठना चाहते हैं। जिस तरह उनसे पहले फौजी जर्नैल बैठे हैं उसी तरह वो लंबा अपना काम अपने आप को खुद फिर वो एक्सटेंशन देते रहेंगे। उनको किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, तो एक्सटेंशन तो इस वक्त डन डील है। लेकिन असल हकीकत 27वीं तरमीम है। 27वीं तरमीम अगर हो गई तो फिर 2 साल या 5 साल फर्क नहीं पड़ता। इसी वजह से नवाज शरीफ साहब मुसलसल तौर के ऊपर आसिम मुनीर और फौज को प्रेशर देने के लिए कभी फाइलें बना रहे हैं और दूसरी तरफ वो बयान देते हैं कि तहरीके लब्बैक को एस्टेब्लिशमेंट ने हमारे खिलाफ बनाया था, हमारा वोट बैंक TLP ने तोड़ा। नवाज शरीफ के हल्का 120 में TLP ने 17,000 वोट लिए, लेकिन इन तमाम इल्जामात के सबूत हमारे पास नहीं है। ये राना सनाउल्लाह साहब ने जो बात की, तो ये तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि TLP को जो टारगेट किया गया और TLP का टोटल मुकम्मल खात्मे की जो ख्वाहिश है वो मुस्लिम लीग नवाज की थी। और 23FF के अफसरान के मुताबिक जो सबसे ज्यादा पैदाइशी पटवारी कहलाते हैं, अजरा मजाक ये कहा जाता है, लेकिन ये हकीकत है कि वो तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर खुद है जो सबसे ज्यादा पैदाइशी पटवारी कहलाया जाता है। और उनकी ख्वाहिश थी मुस्लिम लीग नून की कि इनका बिल्कुल सफाया कर दिया जाए। उसका इस्तेमाल करते हुए इन्होंने शर्मुल शेख में बेशर्मी जो की वो भी आपके सामने है, और उसके बाद इनका खात्मा किया वो भी आपके सामने है। जिस तरह कत्लेआम किया गया मुरीद के में वो भी आपके सामने है, और उसका बराह रास्त ताल्लुक जो है एक SP साहब के साथ भी इस्लामाबाद में, जिनकी हालिया वफात हुई, मौजूद है। अगले वीलॉग में वो भी मामलात में क्लियर करने जा रहा हूं। लेकिन ये तमाम तर प्रेशर जो डाला जा रहा है आसिम मुनीर के ऊपर वो इस वजह से है कि एक्सटेंशन तो उनको मिल रही है, लेकिन असल 27वीं तरमीम का यहाँ पे झगड़ा है कि यार 27वीं तरमीम के मामले के ऊपर इसको दबाया जा सके। असल मामला जो है वो ये चल रहा है। अब ये जो डिसीवर का खेल है, डिसेप्शन का, उसके अंदर एक तरफ तो नवाज शरीफ साहब लॉयलिस्ट लेफ्टिनेंट जनरल की फाइलें मंगवा के जो काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ TLP के मामले के ऊपर बयानात देकर जो बात कर रहे हैं, लेकिन असल मुद्दा ये है कि इनके गले की हड्डी बन के TLP वाला मामला फंस गया है। इसी वजह से आपको चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज की सिक्योरिटी की वेटिंग होते हुए नजर आती है, क्योंकि नून लीग बेतहाशा डरी हुई है। लेकिन ये जो सिलसिला है इसके अंदर आसिम मुनीर भी डिसीवर तो है, डिसेप्शन के अंदर जो है वो माहिर है। तो वो दूसरी तरफ इमरान खान की तलवार लटकाई हुई है उसने नवाज शरीफ साहब और सदर जरदारी के सर के ऊपर कि अगर तुम लोग 27वीं तरमीम नहीं मानोगे और नहीं करोगे तो फिर खान आ जाएगा। वो जिस तरह गब्बर सिंह का डायलॉग था ना कि यहाँ से 20-20 कोस दूर या 200 कोस दूर, वो मुझे याद नहीं है, शोले का डायलॉग था, जब कोई बच्चा रोता है तो माँ कहती है चुप कर जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। बिल्कुल उसी तरह ये अब आसिम मुनीर इनका बाप बन के इनको कह रहा है कि अगर चुप करके साइन करवा दो, पास करवा दो, नहीं तो इमरान खान आ जाएगा। लेकिन हमारी इतलात के मुताबिक जो PTI जराए के अंदर लोग मौजूद हैं वो कहते हैं कि सुहेल आफरीदी साहब भी फौजियों के सर का दर्द बने हुए हैं, और ब्रिगेडियर उमर जो सेक्टर कमांडर हैं ISI पेशावर के, वो बहुत ज्यादा उनकी शिकायतें हेडक्वार्टर ISI के अंदर कर रहे हैं
कि ये बंदा हमारे कंट्रोल में अभी तक आ नहीं पा रहा, तो कोई नया तरीका वारदात जो है वो किया जाए ताकि ये बंदा कंट्रोल आए। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि क्या ऐसा तरीकाकार होगा जिससे वो सुहेल आफरीदी को काबू करने की कोशिश करेंगे। उनसे बुलेट प्रूफ गाड़ियां तो ले ली, लेकिन उसके बावजूद वो काबू नहीं आ रहे। इनके मुख्तलिफ तरीके होते हैं, ये लोग ट्रैपिंग भी करते हैं, हनी ट्रैपिंग भी करते हैं, बहुत से मामलात होते हैं। तो मैं समझता हूं कि सुहेल आफरीदी साहब इनके काबू में उस तरह नहीं आएंगे जिस तरह स्वीट बॉय अली अमीन इनके काबू आ गया था। अब आखिर में मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो बात बताता चलूं। एक तरफ तो प्रेशर है जनाब, फुल फ्लेज के मान जाओ नहीं तो खान आ जाएगा। दूसरी तरफ इमरान खान को छोड़ने का, इनका हाउस अरेस्ट के अंदर मूव करने का इरादा है, लेकिन इमरान खान को छोड़ने का प्लान नहीं है। लेकिन जो जराए बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि सुहेल आफरीदी अगर खैबर पख्तूनख्वा को मोबिलाइज कर देते हैं सियासी सतह के ऊपर, तो फिर पंजाब में भी ये मूवमेंट फैल जाएगी, क्योंकि ये जो महीना है नवंबर का, ये बहुत ज्यादा अहम है। और यहाँ पे अपने आप को बचाने के लिए शरीफ खानदान को भी लाले पड़े हुए हैं। और जाहिर बात है कि सदर जरदारी भी ये नहीं चाहते कि उनकी जगह आसिम मुनीर आके बैठ जाए और वो खुद वापस जेल में या दुबई चले जाएं। तो वो भी चाहते यही है कि उनका बेटा बिलावल जो है वो वजीर आजम आके बैठे। तो ये अगर सुहेल आफरीदी के ऊपर बैंक करता है और सुहेल आफरीदी और पीटीआई अगर खैबर पख्तूनख्वा में मोबिलाइज हो जाती है, तो फिर ये पूरी की पूरी तहरीक पाकिस्तान भर के अंदर फैलने के कभी इम्कानात हैं जनाब। यहाँ पे आसिम मुनीर तो डरा रहा है नवाज शरीफ को और जरदारी को कि जनाब मान जाओ नहीं तो खान आ जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जो मामलात हैं वो बहुत ज्यादा गंभीर हो गए हैं पाकिस्तान के अंदर। अगर खैबर पख्तूनख्वा से एक सियासी तहरीक चलती है जो पूरे पाकिस्तान में फैलती है, तो सिर्फ सियासी तहरीक तो अपनी जगह के ऊपर, लेकिन इस वक्त जो बागी है और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तमाम तर जो साबका कबायली इलाका जात हैं, जो अभी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें आप जनूबी वजीरिस्तान से शुरू होकर औरंगजई तक आए और औरंगजई से आप खैबर एजेंसी तक जाएं, मतलब पेशावर तक। वहां पे रोजाना की बुनियाद के ऊपर ग्रेनेड लॉन्चर अटैक, स्नाइपर राइफल अटैक, लेजर गन अटैक्स और मिसाइल अटैक्स जो हैं वो किए जा रहे हैं टीटीपी वालों की तरफ से, जो कि इंतहाई खतरनाक सूरत हाल उनकी बनी हुई है। और रोजाना की बुनियाद के ऊपर जो है वो कई सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकार जो हैं वो इसके अंदर काम आ रहे हैं। और इस सूरत हाल के अंदर ये जो मामलात हैं ये यहाँ से निकल के पंजाब तक भी जा सकते हैं, क्योंकि पंजाब में जो कुछ टीएलपी के साथ किया गया उसके बाद से नून लीग के जो लीडर डरे हुए हैं, वो सही डरे हुए हैं, क्योंकि पहले भी हुआ यही था, लाल मस्जिद के बाद भी यही काम हुआ था। लेकिन 26 नवंबर से तो ये बच इसलिए गए क्योंकि वहां पे ज्यादातर जो है वो पुरअमन लोग थे और वो सियासी लोग थे। लेकिन जो कुछ इस वक्त किया जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर खासतौर के ऊपर जो मामलात हैं, और बलूचिस्तान के अंदर जो मामलात हैं, बलूचिस्तान में तो कंटेन कर सकते हैं, बहुत बड़ा एरिया है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा का स्पिल ओवर बड़े आसानी के साथ सिंध के अंदर और पंजाब के अंदर हो सकता है। और ये इंटरनल रिपोर्ट्स भी यही हैं कि स्पिल ओवर इसी महीने के अंदर हो सकता है और ये मामलात मजीद खराब हो सकते हैं। और अगर सियासी तहरीक चलती है तो उसके साथ साथ ये सिर्फ सियासी तहरीक नहीं रहेगी, जो बागी एलिमेंट्स हैं वो भी मामलात मजीद उसको हीटअप करेंगे। और अगर हीटअप करेंगे तो हीट फील तो जाहिर बात है जीएचक्यू में होगी, पहले भी हीट फील हुई थी जीएचक्यू में, तो जीएचक्यू के अंदर भी लोग घुस गए थे। इनको लगता है कि ये बचे हुए हैं, अपने महफूज किलों के अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन इतना बचा हुआ पाकिस्तान के अंदर कोई भी नहीं है। दुनिया के खतरनाक तरीन ममालिक के अंदर पाकिस्तान सर फहरिस्त ममालिक के अंदर शामिल होता है। अपना ख्याल रखिए, बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। फी अमान अल्लाह।